हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कैपिटल। और आज बात करेंगे ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस की कि कौन से दिन हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में समझेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर मान लो निफ्टी का चार्ट, मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। ये तैयारी वाले चार्ट थे जो ट्रेडिंग होती है, तो इन सबको डिलीट करके मैं क्या देखता हूँ कि आज मान लो जैसे कि हर दिन अलग होता है, तो शुरुआत हम फ्राइडे से ही करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं। सबसे पहले चलते हैं ऑप्शन चेन को समझने के लिए, कौन से दिन कौन सा चूज़ करना है इसको छोड़ देते हैं। ऑप्शन चेन मैंने क्लिक कर दी धन कैप में, ऑलमोस्ट सब में ऐसे ही होता है। इधर का एरिया कॉल साइड का है, ये साइड हमारी कॉल साइड है और ये पुट साइड है, यहाँ पर मेंशन है। और सभी प्लेटफॉर्म में लगभग एक जैसा ही होता है। मैंने तो अभी तक कोई चेंज देखा नहीं है। तो पहले बात कर लेते हैं हम कॉल साइड की। कॉल साइड में ये स्ट्राइक प्राइस भी 25,991 चल रहा है यहाँ पे, यानी कि मार्केट 25,000 के पास में ही है, बिल्कुल ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो अब हमारा जो है डीप आईटीएम और आईटीएम और ओटीएम समझेंगे कॉल साइड को। तो कॉल साइड का ये तो चल रहा है स्ट्राइक प्राइस हमारा, ठीक है। अब ये 25,200 हो गया यहाँ पर एटीएम, यानी कि स्ट्राइक प्राइस से एक पॉइंट नीचे अगर हम करेंगे तो ये एटीएम हो जाएगा। और इसके नीचे जितने आप देख रहे हो यहाँ पर, ये ओटीएम हो जाएगा स्ट्राइक प्राइस। और इससे नीचे फिर अगर चलेंगे तो फिर यहाँ पर भी हमें, जैसे कि सपोज दैट ये सारे नीचे के दूर के ओटीएम हो जाते हैं। इनका यूज़ नहीं करना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि ये सस्ते के चक्कर में ना लोग मरते हैं। और बिगनर ट्रेडर्स जो होते हैं हमेशा एक सस्ता प्रीमियम देखते हैं। मैंने भी कभी ऐसी शुरुआत करी थी, मैंने तो पर्सनल तौर पर करी थी, किसी ने की हो या ना की हो। तो ये सब ओटीएम हो गए। और स्ट्राइक प्राइस से ऊपर की तरफ हो गया हमारा आईटीएम, ठीक है, आईटीएम, ठीक है। ये सारे होंगे डीप आईटीएम, इन्हें आईटीएम बोल रहे हैं, इन्हें आईटीएम बोला जाएगा। और इसके ऊपर जितना चलते जाएंगे उसको बोला जाएगा डीप आईटीएम। तो चलिए बात कर लेते हैं पुट साइड की। तो पुट साइड में अब हम क्या देखते हैं, पुट साइड में इसका पूरा रिवर्सल होगा, यानी कि कॉल साइड की तरह जब हम पुट में आ गए तो यानी कि कॉल साइड एक अप ट्रेंड को बोलते हैं और पुट साइड एक हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड को। तो जब हम पुट साइड आ गए हैं तो 24,950, यानी कि इसका एटीएम होगा ये रिवर्सल। अब यहाँ पे एटीएम ये था कॉल साइड में, और पुट साइड में एटीएम ये होगा ओटीएम। फिर इस तरीके से ऊपर की तरफ जितना चलते जाओगे ओटीएम मिलता रहेगा, और आईटीएम नीचे की तरफ हमें यहाँ पे डाउन साइड जितना चलेंगे डीप आईटीएम, आईटीएम डीप आईटीएम, उससे भी ज़्यादा डीप आईटीएम, इस तरीके से हमें आईटीएम चूज़ करने, इनमें से नीचे की साइड आईटीएम हो जाएगा। तो आई थिंक कॉल और पुट ऑप्शन चेंज हम खोलते हैं तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ आया होगा कि आईटीएम और डीप आईटीएम और या ओटीएम हम किसे बोलते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि मंडे को फ्राइडे को हमें कौन से दिन स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए। तो देखो फ्राइडे को हमें लेना चाहिए, ये आप लिख लीजिए अपने डायरी पे और कहीं चिपका लीजिए अपने सामने लिख के, क्योंकि जब ट्रेडिंग करेंगे ना तो आपको याद नहीं रहेगा, और अगर याद रहता तो बहुत अच्छी बात है। फ्राइडे को हम लेते हैं एटीएम, हमेशा नियम है ये, ठीक है, ट्रेडिंग के नियम है, तो इनको जरूर फॉलो किए। फ्राइडे को लेते हैं एटीएम। अब जैसे कि मान लो आज फ्राइडे ही है, तो फ्राइडे को अगर मुझे कॉल साइड का अपना व्यू रखना है तो मैं इस स्ट्राइक प्राइस को यहाँ पर बाई करूँगा। और अगर मैं पुट साइड हूँ तो मैं अपना इस वाले स्ट्राइक प्राइस को बाइंग करूँगा बस। और इनमें किसी में एंट्री नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि ये जो इनके वॉल आईवी वगैरह होते हैं, तो इस तरीके से ये चीज़ें होती है। तो उससे डीप में ना जाके हमें ट्रेडिंग कैसे करनी है हम उसको समझेंगे हम। तो फ्राइडे को आपका हो गया एटीएम, ठीक है। अब हम आते हैं, इसको मैं थोड़ा सा रबर कर देता हूँ यहाँ पे। मंडे को, मंडे को हमें चूज़ करना है मंडे, मंडे को लेना है 200 पॉइंट का, 200 पॉइंट का आईटीएम,
ITM। अब चलो ऑप्शन चेन में इसको समझते हैं, सॉरी, ऑप्शन चेन में इसको समझते हैं। अब मंडे को मान लो हम इसी सेम स्ट्राइक प्राइस पर ओपन है, तो ये हो गया हमारा 1 और 2, यानी कि ऊपर से दूसरा। ठीक है, हमेशा इस बात का ध्यान रखना, ऊपर से पहला और दूसरा, यानी कि ये 200 पॉइंट का कहलाएगा। हालांकि निफ्टी में 50-50 पॉइंट के होते हैं, तो आप इसको एक तरीके से 100 पॉइंट का कर सकते हैं। पर 200 का मतलब हो गया पहला और दूसरा। आप यहीं समझ लिए, सेकंड नंबर डला हुआ पहला और दूसरा। ठीक है, कॉल साइड का आइटम ये वाला होगा, और पुट साइड का हमारा एक और एक दूसरा। ठीक है, ये हो गया 200। शुद्ध और साफ हिंदी लैंग्वेज में समझाने की पूरी कोशिश हो रही है यहाँ पे, ताकि किसी के भी मतलब कि कोई प्रॉब्लम समझने में ना हो। तो चलिए, फ्राइडे का दिन हो गया अपना, तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे को लेना है 300 पॉइंट का हमें ITM। ठीक है, अब 300 पॉइंट को ITM को ऑप्शन में चल के देखते हैं, तो वही सेम फॉर्मूला रखेंगे, 1, 2 और 3, यानी कि 24,850 की कॉल, अगर हमारा व्यू कॉल साइड है तो। और अगर पुट साइड व्यू है तो 1, 2 ऐसे ही नीचे थर्ड पॉइंट हम काउंट कर लेंगे यहाँ पे। ये देखिए थर्ड पॉइंट हो 1, 2 और ये थर्ड, यानी कि हम इसको यहाँ से बाइंग कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया ट्यूसडे भी। और अब बचता है हमारा वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को हम क्या करते हैं, वेडनेसडे को आइटम लेते हैं हम 500 पॉइंट का। ठीक है, वेडनेसडे को लेते हैं आइटम 500 पॉइंट का। तो अब क्या होता है कि वेडनेसडे को आइटम लेते हैं 500 पॉइंट का, तो अब समझते हैं ऑप्शन चेन में जाके 500 पॉइंट के आइटम के लिए। तो इसको डिलीट तो मैं नहीं कर पाऊँगा, तो अगेन फिर से वही कि अगर हम कॉल साइड है, तो अगर अगर कॉल साइड है तो 1, 2, 3, 4 ऊपर से गिन लो, पाँचवा पॉइंट। ठीक है, तो पाँचवा पॉइंट ले लेंगे। और ऐसे अगर पुट साइड है तो 1, 2, 3, 4, 5 गिन लो। ठीक है, तो इस तरीके से वेडनेसडे का भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आता है हमारा थर्सडे। सेम प्रोसीजर रहेगा बैंक निफ्टी के अंदर भी। ठीक है, और मिड कैप वगैरह जितने भी ऑप्शन टाइप रहते हैं इसी तरीके से होंगे। अब थर्सडे को देखो होती है निफ्टी की एक्सपायरी। तो एक्सपायरी वाले दिन, चाहे वो निफ्टी, देखो बैंक निफ्टी की अलग होती है और उसकी अलग होती है, बैंक निफ्टी की अलग होती है, निफ्टी की अलग होती है, मिड कैप की अलग होती है। तो थर्सडे वाले दिन जिसकी भी एक्सपायरी है, या कभी भी किसी की भी एक्सपायरी है, तो थर्सडे वाले दिन मॉर्निंग में, यानी कि 2 बजे से पहले, यानी कि 9:15 से, क्योंकि एक्सपायरी देखो अब सबकी अलग अलग होती है, काफ़ी टाइम से हो रही हैं, और फिर एक टाइम यही आने वाला है अब। ठीक है, अब यही टाइम आने वाला है, तो इस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। अगर फिर भी ऐसा नहीं होता है, किसी से रूल चेंज होते, तो अगर एक्सपायरी 9:15 टू 2 PM, टिल 2 PM तक, 2 PM तक हमें लेना है 500 पॉइंट का डीप ITM। ठीक है, 500 पॉइंट का डीप ITM, अगर कॉल साइड है जब भी, और पुट साइड है हम जब भी। और उसके बाद 2 बजे के बाद, क्योंकि थीटा डी के गामा से अब एक साथ शुरू हो जाते हैं,
एक्सपायरी पे। तो 2 बजे के बाद हमें हमेशा ऑलवेज एटीएम लेना है। ये होता है एक्सपायरी डे, ठीक है, चाहे वो थर्सडे को हो, चाहे वो फ्राइडे को हो, चाहे वो सैटरडे को हो। तो गाइज ये था पूरा संपूर्ण ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस, हमें कौन से दिन कैसे चूज़ करना है, ठीक है। सिर्फ उसी बेस पे है और कुछ भी नहीं है। ऐसे निफ्टी में है और सेम एज इट इज़ है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, इसी तरीके से चलना है। अभी ये जो एक्सपायरी वगैरह हो रही है सब हफ्ते में एक ही दिन होया करेगी और एक ही ऑप्शन की होगी, एक ही इंडेक्स की होगी, सॉरी, एक ही इंडेक्स की होगी और हफ्ते में एक ही दिन होगी। तो ये रूल्स आप फॉलो कर लीजिएगा। ये रूल्स आपको बहुत आपकी ट्रेडिंग जर्नी में इम्पैक्ट डालेंगे। अब देखो होता क्या है कि एटीएम और इन द मनी और इन सब का फ़र्क क्या होता है जब आप चूज़ करोगे ना। देखो मान लो सपोज दैट कि मैंने यहाँ पर एटीएम, मान लो मैं एटीएम खरीद के ट्रेड प्लान कर रहा हूँ अपना, ठीक है। तो एटीएम का मतलब होता है कि जहाँ से आपने प्राइस कैच किया है वहाँ से एक शार्प मूव आना चाहिए, ठीक है। तो लॉसेस, सॉरी, प्रॉफिट होंगे बड़े। अब अगर एटीएम में अगर इस तरीके से मार्केट कंसोलिडेशन कर गया तो आपको बहुत गंदे वाला और बहुत तगड़ा लॉस वो दिखाना शुरू कर देगा। और डीप आईटीएम और आईटीएम में जो स्ट्राइक प्राइस मैंने अभी आपको बताने की कोशिश करी है, समझाने की कोशिश करी है, तो उसमें क्या होता है कि वो कैंडलों के साथ चलते हैं। अब अगर प्राइस का चार्ट भी साथ में खोलोगे और जिस हिसाब से अभी टेबल पूरी तैयार करी आइटम डीप आइटम की, तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि मेरा प्राइस मेरी कैंडलों के साथ ही बढ़ रहा है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत हेल्पफुल है। और लॉसेस को कीजिए कम और ट्रेडिंग को बनाइए शांति से और सुकून से इजी। जितना इजी रखेंगे उतना अच्छा प्रॉफिट हमें ट्रेडिंग जर्नी में मिलेगा। आई होप वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा ये, और ज़रूर तो नहीं बोल सकता, मेहनत करिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच।